यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 मिलीमीटर चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें ये क्या है, देखिए इसमें क्या है, पहले अभी तक हम किसका व्यतिकरण के लिए करते आ रहे थे, लेकिन अब किसका है, ये विवर्तन के लिए है। ठीक है, तो विवर्तन का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, व्यतिकरण वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं और उसको फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, स्लिट से पर्दे की दूरी कितनी दे रखी है, रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर। तो स्लिट से पर्दे की दूरी, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू कितना, 2 मीटर दे रखा है, तो 2 मीटर हो गया। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, स्लिट की चौड़ाई कितनी दे रखी है, स्लिट की चौड़ाई कितनी दे रखी है, वो 0.2 mm इज इक्वल्स टू, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे हमको क्या दे रखा है कि दोनों के पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है। तो 5 mm दोनों ओर का मतलब क्या है कि इस तरीके से इसका विवर्तन का हमको जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ से कहीं से स्लिट होती है, इस तरीके से ये स्लिट है। ठीक है, यहाँ कहीं प्रकाश स्रोत होता है और प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है, तो इस तरीके से हमको ये प्रकाश जो यहाँ पर हमको क्या होता है, यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। फिर इस तरीके से ये क्या होते हैं, निम्निष्ट होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम निम्निष्ट, ये वाला प्रथम निम्निष्ट हो गया और दूसरा ये वाला प्रथम निम्निष्ट। इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, ये 5 mm दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से ये इसका जो ये क्या हो गई, ये चौड़ाई हो जाती है। क्या चौड़ाई हो जाती है, कितनी, 5 mm, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल x इज इक्वल्स टू कितना, 5 mm या 5 mm लिख दीजिए, उसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इतना जो कुछ दिया गया था हमने सब नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब एक फार्मूला क्या होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या फार्मूला होता है, वो आप सभी लोगों ने पढ़ा है। वो क्या होता है, तो क्या फार्मूला होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या हो जाता है, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है, देखिए यहाँ स्लिट की चौड़ाई जो होती है वो किससे डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया है, स्मॉल ई से इसको डिनोट किया जाता है। विवर्तन में और व्यतिकरण में स्लिट की जो चौड़ाई होती है वो स्मॉल डी से डिनोट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, जहाँ एम क्या है, प्रथम निम्निष्ट के लिए है, उच्चिष्ट के प्रथम निम्निष्ट, उच्चिष्ट से या उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के लिए एम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एम इज इक्वल्स टू कितना, 1। तो ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पर चूंकि थीटा जो होता है, चूंकि थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ से अभी ये फिगराइज में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये थीटा जो होता है वो बहुत बड़ा सा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जब ये रियल में फ्रिंजेस जब बनती हैं तो थीटा बहुत ही स्मॉल होता है। ये चौड़ाई जो होती है बहुत कम होती है। ये 5 mm की जो चौड़ाई है, 5 मिलीमीटर की जो चौड़ाई दे रखी है आपको, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल भी बहुत छोटा बनता है, तो थीटा बहुत छोटा होता है। अतः साइन थीटा किसकी तरफ टेंस कर जाएगा, थीटा की तरफ। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ई थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ से हमको क्या चाहिए है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य चाहिए। तो आप क्या करिए, यहाँ से प्रकाश की तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा निकाल लीजिए, लैम्डा अपॉन ई आ जाता है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट डाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए।
ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि पर्दे के बीच की दूरी कितनी हो, 2 मीटर हो, तो पर्दे के बीच की दूरी अगर 2 मीटर है तो एक फार्मूला होता है कि प्रथम निम्नलिखित के लिए क्या होता है वो देख लीजिए। तो यदि पर्दे के बीच की दूरी, यदि पर्दे से स्लिट के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कैपिटल डी हो तो क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू, तो एक फार्मूला बनता है x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई इंटू कैपिटल डी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ई एक्स अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से क्या करिए, अब इनकी सबकी वैल्यू लगा दीजिए। तो जैसे जैसे आप वैल्यू लगाएंगे, देखिए यहाँ से सभी वैल्यूज़ आपको पता है। अब क्या करिए, यहाँ उठा के रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से वैल्यूज़ लगाइए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है हमको 0.2 इंटू 10⁻, 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको पॉइंट को इधर लेके आएंगे, पॉइंट को जैसे इधर लाएंगे तो यहाँ पर एक पावर घट जाएगी। और तो जैसे यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 एक ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1000 से आप जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5000, और ये 3 पावर माइनस की ऊपर चली जाएंगी तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो विवर्तन के लिए कौन सा रंग यूज़ कर रहे हैं वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी 1 गुणा 10⁻⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना करनी है। ठीक है, विवर्तन प्रारूप कैसा होता है वही अभी बताया था, केंद्रीय उच्चिष्ट इस तरीके से विवर्तन प्रारूप बनता है। ठीक है, यहाँ कहीं सोर्स होता है और यहाँ से प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ पर कहीं उच्चिष्ट बनता है केंद्रीय। ठीक है, और इसके पास में निम्निष्ट बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिगर है, इसको इस तरीके से हम फिगर बना सकते हैं। और इसमें देखिए हमको जो चीज़ें चाहिए हैं वो हम नोट कर लेंगे, जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले कि किसी 1 मीटर चौड़ाई वाली पतली झिर्री, तो किसी 1 गुणा 10⁻⁻5 मीटर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सिल्ट की चौड़ाई कितनी है वो लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं कि सिल्ट की चौड़ाई या झिर्री की चौड़ाई, जो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 गुणा 10⁻⁻5 मीटर दे रखा है हमको। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको भी चेंज कर लीजिए, 6000 यहाँ से क्या हो जाएगा, 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे हमको क्या दे रखा है, आगे हमको कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कोणीय चौड़ाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था जस्ट एक क्वेश्चन पहले क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही फिर लिखें, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के लिए ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा हो जाता है, और ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्रथम उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाता है, एम इज इक्वल्स टू 1। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही छोटा है, इसलिए साइन थीटा टेंस टू थीटा हो जाएगा, ई थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहाँ इतना सब कुछ ना लिखकर यहाँ पर हम सिर्फ एक फार्मूला लिखते हैं कि ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, और ई साइन थीटा एम इज इक्वल्स टू 1, एम इज इक्वल्स टू 1, तो ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। साइन थीटा टेंस टू थीटा, यहाँ लिख दो, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, इतना लिख देते हैं और लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू वही हमारा थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई आ जाता है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए है, यही चाहिए, कोणीय चौड़ाई चाहिए। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू लगा दीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 गुणा 10⁻⁻10 बटे ई इज इक्वल्स टू 1 गुणा 10⁻⁻5 दे रखा है,
वो लगा दीजिए। यहाँ से देखिए 5 पावर कट गई तो कितना बचेगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 6000 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो आप क्या करिए, ये 3 जीरो से ये 2 पावर कट गई, 3 पावर कट गई, तो यहाँ कितना बचेगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 2। और यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू इन पावर को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 एक जीरो लगकर एक इधर पॉइंट लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य 0.06 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.06 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी रेडियन की वैल्यू आएगी। ये थीटा इज इक्वल्स टू हमारा रेडियन में होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0.06 रेडियन, ठीक है। लेकिन ये एक ओर की कोणीय चौड़ाई आई है। जैसे कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से लेकर इस तरीके से ये चौड़ाई आई है। हमको क्या चाहिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की पूरी चौड़ाई चाहिए। तो ये यहाँ से एक थीटा ये बन रहा है, एक थीटा ये बन रहा है, तो 2 थीटा बनना है, तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए हमको। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर भी आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 गुणा 0.06। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.12 रेडियन, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी निकल के आ गई 0.12 रेडियन, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।